Well, friends, lots of students and even generally people have difficulty in reading या रीडिंग का मॉड्यूल करते हुए प्रॉब्लम होती है अगर हम किसी टेस्ट की बात करें तो well I'm just gonna give you very basic and two simple steps to overcome the reading या आप कह लें कि रीडिंग स्किल्स को कैसे enhance करना है इट डजेंट मैटर कि आप कौन सा एग्ज़ाम कर रहे हैं किस लेवल पे हैं चाहे आप स्कूल में पढ़ते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी या किसी तरह का भी आप एग्ज़ाम कर रहे हैं ये स्किल्स उसमें आपको हेल्प कर सकते हैं नाउ द फर्स्ट थिंग इज या नंबर वन स्टेप जो है वो ये है कि जब आप रीडिंग करें तो यू नीड टू मेक योर सेल्फ हैबिचुअल ऑफ रीडिंग सो दैट इज स्टेप नंबर वन रीड एनीथिंग ऑन डेली बेसिस अगर हम इंग्लिश की बात करें आप इंग्लिश रीडिंग के स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं सो जस्ट पिक अप एनीथिंग एंड स्टार्ट रीडिंग इट अब इसमें देखें थोड़ा सा इंटरेस्ट की बात हम कर लेते हैं अगर तक जनरली रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं जस्ट पिक अप एनीथिंग विच इंटरेस्ट्स यू फॉर एग्जाम्पल इफ यूर into the sports then pick up the sports magazine if you're into the current affairs pick up the current affair magazine or the newspaper and if you are into the cooking or into any kind of thing just pick up that thing and try to read an article on that one अब एक तो ये होगा कि जब आप अपनी प्रैक्टिस में डेली रूटीन में रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी एक आदत बन जाती है और आपका एक स्पीड भी डेवलप होता है इसके साथ आप हैबिचुअल हो जाते हैं पढ़ने के लिए अब ज़रूरी नहीं कि पूरा आर्टिकल पढ़ना है ज़रूरी नहीं कि वन पेज पढ़ना है आहिस्ता आहिस्ता पेस बनाएं लाइक इफ़ यू आर गुड विद वन पैराग्राफ जस्ट रीड वन पैराग्राफ इफ़ यू आर कंफर्टेबल रीडिंग लाइक वन पेज गो फॉर वन पेज अगर आपने इसको टाइम के साथ करना है इफ़ यू वांट टू रीड इट फॉर 5 मिनट्स फॉर 10 मिनट्स फॉर 15 मिनट्स गो फॉर दैट वन मगर है कि बिल्कुल मिनिमम से स्टार्ट करें जिसको आप इजीली पढ़ते हैं या इजीली इसके साथ एडजस्ट हो रहे हैं एंड देन यू कैन टेक इट टू द लाइक टाइम बाय टाइम आप उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं सो दैट वाज स्टेप नंबर वन जस्ट पिक अप समथिंग एंड रीड ठीक है एक बार अपने आप को रीडिंग के अंदर ले आइए अब बात आ जाती है कि उसको आहिस्ता आहिस्ता और इम्प्रूव कैसे करना है एनहांस कैसे करना है सेकंड स्टेप है इसके आगे दो छोटे फर्दर स्टेप्स हैं सेकंड स्टेप है कॉम्प्रीहेंडिंग कि जब आप पढ़ें या जो भी आप पढ़ रहे हैं आपको समझ आना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली तभी आपका इंटरेस्ट और डेवलप होगा अब कॉम्प्रीहेंडिंग के जो मैंने कहा दो छोटे स्टेप्स हैं स्टेप नंबर वन जब भी आपने कोई पैराग्राफ पढ़ना है फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रीड इट विदाउट एनी हेल्प जस्ट ट्राई टू गेट द जिस्ट ऑफ द पैराग्राफ कि यार एक्चुअली बात क्या हो रही है फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे आप एक पैराग्राफ पढ़ते हैं उसमें 10 लाइंस हैं और उसमें राउंड अबाउट अगर 100 वर्ड्स लिखे हुए हैं सो आई एम प्रिटी श्योर कि ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको लैंग्वेज पढ़नी आती है तो आपको 100 वर्ड्स की बिल्कुल समझना है उसमें से फॉर एग्जाम्पल मे बी 20, 25, 30 वर्ड्स यू आर अनएबल टू कॉम्प्रीहेंड मगर बाकी 30, 70 या लाइक इस तरह से वर्ड्स आपको समझ आ रहे होते हैं सो जो समझ आ रहा है वहाँ से एक जिस्ट उसकी बनाने की कोशिश करें और रीडिंग करते हुए जिन जिन वर्ड्स का मीनिंग आपको नहीं आता जस्ट मेक दम अंडरलाइन से हो गया स्टेप नंबर वन कॉम्प्रीहेंडिंग का कि पढ़ें मगर जितनी आपको समझ आती है उसके मुताबिक उसको एब्जॉर्ब करें और वर्ड्स को अंडरलाइन करें अब आ जाते हैं इसका स्टेप नंबर टू कॉम्प्रीहेंडिंग के अंदर जिन वर्ड्स को आपने हाईलाइट किया है उनका डिक्शनरी में जाके आपने मीनिंग देखना जिसको हम बोलते हैं वर्ड एंड मीनिंग जब आप वर्ड मीनिंग करते हैं तो वर्ड मीनिंग के अंदर आपने करना क्या होता है कि उसके सिनोनिम्स पे देखें उसके साथ अगर आप उर्दू में देख रहे हैं अगर आप किसी और लैंग्वेज में देख रहे हैं तो उसका अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर भी उसका मीनिंग ज़रूर देखें put those words or like write the meaning of those words on the text जहाँ से आप पढ़ रहे हैं and then try to read it again with the meaning now this time you will be having more comprehending जैसे जैसे आप इसको करते जाते हैं टाइम टू टाइम अगर आप ये डेली बेस पे प्रैक्टिस करें डेफिनेटली इट इम्प्रूव्स अब एक एक्स्ट्रा टिप फॉर दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स लेट्स सपोज आप आइल्स की बात कर लें ओईटी की बात कर लें या पीटी की बात कर लें तो यहाँ तक तो हो गया कि जी रीडिंग स्किल डेवलप करना है तो पहला स्टेप हो गया एक तो रीडिंग आपने करनी है डेली दूसरा स्टेप हो गया कि जी पहले वैसे पढ़ना है विदाउट एनी हेल्प और फिर आपने वर्ड मीनिंग कर ली अब मैं उनकी बात करूँ जो सिर्फ एग्जाम्स में बैठते हैं डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है तो यहाँ पर एक फर्दर स्टेप आ जाता है जिसको हम बोलते हैं वोकैब मैचिंग वोकैब मैचिंग वर्ड मीनिंग से डिफरेंट है वर्ड मीनिंग के अंदर आपको डिक्शनरी की हेल्प चाहिए पिक अप द वर्ड गो टू द डिक्शनरी एंड फाइंड द मीनिंग बट वोकैब मैचिंग में क्या होता है इन वोकैब मैचिंग आपने क्वेश्चन के टेक्स्ट को अपने पैराग्राफ के टेक्स्ट के साथ मैच करना होता है क्योंकि जब भी हम कॉम्प्रीहेंडिंग की बात करते हैं हम कॉम्प्रीहेंशंस की बात करते हैं तो क्वेश्चंस जो होते हैं वो टेक्स्ट पे बेस्ड होते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर लिखा हुआ है तो जब आप ये मैच करना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली इसमें पैराफ्रेजिंग होती है कई बार वो वाली पैराफ्रेजिंग आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगी क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने बात सेम की होती है बट यूजिंग द डिफरेंट वर्ड्स
सो अगर आप ये वाली चीज़ें ऐड कर लेते हैं तो फिर आप पेपर जब सॉल्व करते हैं देन इट बिकम्स इवन मोर इजी। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ये सिंपली रीडिंग स्किल्स पे बात करें, रीड डेली एंड देन डू द वर्ड मीनिंग, और अगर आपको पेपर सॉल्व कर रहे हैं देन रीड डेली, वर्ड मीनिंग, एंड द थर्ड स्टेप इज आपने इसके अंदर वोकैब मैच करने हैं। वेल आई होप इट हेल्प्स, और अगर इससे आपको हेल्प मिले मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, सो दैट वी कैन मेक फर्दर वीडियोस रिगार्डिंग दिस। थैंक यू।